जय हिंद साथियों, आज का पहला सवाल है, इल्बर्ट बिल किस वायसरॉय के शासनकाल में पारित हुआ था? ऑप्शन क्या क्या है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंसडाउन। सबसे पहला सवाल यह उठता है कि इल्बर्ट बिल पारित कब हुआ था? 1883 में। इस बिल में था क्या? तो इस बिल में था कि भारतीय जज क्या कर सकते हैं? तो अंग्रेजों को सजा सुना सकते हैं, अंग्रेजों को सजा सुना सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि आप समझ सकते हैं कि ऐसा बिल का विरोध तो अंग्रेज करेंगे ही, तो इस बिल का जो है अंग्रेजों के द्वारा विरोध किया गया था। सवाल यह है कि किस वायसरॉय के शासनकाल में यह बिल पारित हुआ था? तो वायसरॉय थे लॉर्ड रिपन, इन्हीं के शासनकाल में यह बिल पारित हुआ था। लॉर्ड रिपन जो है 1880 से 1884 तक वायसरॉय रहे थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। शिमला सम्मेलन की विफलता का प्रमुख कारण था। सबसे पहले थोड़ा शिमला सम्मेलन का हम लोग बैकग्राउंड समझेंगे। शिमला सम्मेलन आखिर बुलाया क्यों गया? तो देखिए, वायसरॉय थे लॉर्ड वेवेल, वो एक योजना तैयार करते हैं, वेवेल योजना। ये योजना आता कब है? तो ये योजना आता है आपको 14 जून 1945 को, ठीक है। और ये जो वेवेल योजना है, इसी पर विचार विमर्श करने के लिए क्या होता है? तो शिमला सम्मेलन बुलाया जाता है। शिमला सम्मेलन बुलाया जाता है। कब बुलाया जाता है? तो यह बुलाया जाता है 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945, ठीक है। अब जो है मतभेद क्यों हुआ शिमला सम्मेलन में, तो समझेंगे। वेवेल योजना में एक क्लॉज था, क्या क्लॉज था? कि जो वायसरॉय का परिषद है, ठीक है, इसमें 14 सदस्य होते थे, ठीक है। इस 14 सदस्य में जरा बाइफरकेशन को समझेंगे हम लोग। 14 सदस्य में एक तो हो गए आपके वायसरॉय, ठीक है। एक हो गए कौन? सेनापति। ये दोनों क्या होंगे? तो ये दोनों जो है अंग्रेज होंगे, ठीक है। बाकी हो गए 6 हिंदू सदस्य और 6 जो है मुस्लिम सदस्य, ठीक है। 6 6 12 1 13 1 14। तो इसमें जो है मुस्लिम लीग का डिमांड क्या हुआ कि ये जो 6 मुस्लिम सदस्य है वो मुस्लिम लीग से चुनकर आने चाहिए, ठीक है। कांग्रेस जो है इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया मुस्लिम लीग का, और इसी कारण जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में विवाद हो गया, और इसी कारण जो है आपका शिमला सम्मेलन विफल हो गया, ठीक है। यानी शिमला सम्मेलन की विफलता का कारण क्या था? तो मुस्लिम लीग का मांग कि जो 6 मुस्लिम सदस्य होंगे वायसरॉय की परिषद में, वो मुस्लिम लीग से होंगे, ठीक है। ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। वायसरॉय की परिषद में 6 मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम लीग से होना चाहिए, ठीक है। यह मांग मुस्लिम लीग रखा था, इसी कारण जो है शिमला सम्मेलन विफल हुआ। रॉयलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉयलेट एक्ट था क्या? तो रॉयलेट एक्ट को भारतीयों द्वारा कहा गया काला कानून। काला कानून कहा गया इसको, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील कानून, ठीक है। अब ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि इस बिल में था कि संदेह के आधार पर किसी को भी अंग्रेज गिरफ्तार कर सकते थे। संदेह के आधार पर गिरफ्तार। भारतीय नेताओं के विरोध के बाद भी रॉयलेट एक्ट जो है वो पारित हुआ, लेकिन सवाल ये पूछा गया है कि कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था आपको 18 मार्च 1919 को, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान चंपारण के किसानों की स्थिति से अवगत कराया और उन्हें चंपारण आने के लिए आग्रह किया, ठीक है। तो देखिए, जो बिहार का चंपारण है, बिहार का चंपारण, वहां 3 कठिया प्रणाली थी। 3 कठिया प्रणाली।
ये 3 कठिया प्रणाली क्या था? तो इसमें यह था कि 20 कट्ठा में, 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य है। नील की खेती अनिवार्य है। ठीक है, यदि मान लीजिए किसी किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसको 3 कट्ठा जमीन में नील का खेती करना ही होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नील की खेती करने में प्रॉब्लम क्या था? तो देखिए, जो नील का जड़ होता था वो लंबा होता था, इसलिए यदि किसी जमीन में उसको रोप दिया गया तो फिर जो है वो जमीन क्या हो जाती थी? उपजाऊ नहीं रह जाती थी। साथ ही साथ जो है कम दामों में अंग्रेज जो है नील को खरीदते थे, इसलिए भी किसानों को घाटा होता था, इसलिए किसानों का यहाँ पे जो है शोषण हो रहा था। अब एक नेता थे किसान के, कौन? तो राजकुमार शुक्ल। ये कहां जाते हैं? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जाते हैं। लखनऊ अधिवेशन हुआ कब था? तो 1916 में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। ये हुआ आपको 1916 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे अंबिका चंद्र मजूमदार। और इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने क्या किया? तो महात्मा गांधी को चंपारण के जो किसान थे उनकी स्थिति से अवगत कराया और उनको चंपारण में आने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन क्या क्या है? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, राधा कांत देव, ज्योतिबा फुले। तो यदि हम बात करें ब्रह्म समाज की इसकी स्थापना हुई कब थी? तो इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, सवाल हमसे यह पूछा गया कि किसने किया था? तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। इन्होंने ही 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक की सहायता से क्या किया था? तो सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, 1817 में इन्होंने क्या किया था? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना। ठीक है, उसके बाद 1825 में इन्होंने क्या की थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना। कॉलेज की स्थापना। ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। एक सवाल यहां पे और उठ सकता है कि इनको जो है राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।